पहला स्टेशन एक टॉपिक था, तो जो है उसको मैंने जो है सिर्फ जो है वो एमेनोरिया पढ़ा और एप्टेन नहीं पढ़ा उसको। और मैं जो है पीसीओस की तरफ उसको लेकर गई और मैंने बीटा एचसीजी भी नहीं पूछा एग्जामिनर से, क्योंकि एमेनोरिया में तो हमें पूछना होता है। तो जो है वो एग्जामिनर ने मुझे उस हिसाब से बताया भी नहीं कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि मैं तो ट्रैक से ही निकल गई थी और मैं पूरा वो पीसीओस की लास्ट तक मैनेजमेंट बता के और मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई होकर आ गई। एग्जाम के बाद पता लगा वो तो एक टॉपिक का सिनेरियो था। एक जी सर, एक ये चीज थी। दूसरी जो मुझे जी सर, मैं कहा एक दो स्टेशन में ऐसा हो भी जाए तो कोई बात नहीं होती, इंशाल्लाह अगली दफा ठीक हो जाएगा। आपने कहा आपकी लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा हमारा कोर्स रेगुलरली अटेंड कीजिए। जी सर, रेगुलरली करती हूँ मैं। जो है वो वेडनेसडे और जो है सैटरडे का डॉक्टर शहनाज। कहाँ से बोल रही हैं? जी सर, मैं कराची से। वैसे कराची का रिजल्ट अच्छा था हमारा। सर कराची का मुझे तो नहीं फील हुआ कि इतना अच्छा था, क्योंकि तकरीबन जो मेरी सीनियर्स मेरे साथ फ्रेंड्स वगैरह थी तो काफी उनका जो है थ्योरी बैक भी हुई है, काफी का जो है वो। कराची का जनरली रिजल्ट पोर था, लेकिन जो लड़कियां हमारी मजहब पिछले इम्तिहान में इमरान शफी ने मुझे बताया 69 लड़कियां हमारी पास हुई। तो अटेंड करती हैं 120 से 150। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ हमारा रिजल्ट ठीक था। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप रेगुलरली आइए। आप एक दो तो आप प्रेजेंट भी कीजिए कोर्स, क्योंकि केस, क्योंकि आपका नाम फेमिलियर नहीं लगा, आपने कोई केस प्रेजेंट नहीं किया। जी सर, नहीं प्रेजेंट नहीं किया मैंने कभी। हाँ, तो इधर कीजिए ना। अगली दफा आपका नाम मैंने लिख लिया और केस आप डिसाइड कर ले और इमरान को बता दें, आपने अगली दफा केस प्रेजेंट करना है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, चले। एनीबॉडी एल्स? सर हमारा, मैंने भी इस दफा एग्जाम दिया था और सर जो बाकी सब तो ठीक था, इवन मुझे थैंक यू भी किया। और सर ये पता नहीं कौन सबीन किसी ने, जी सर मेरी बोलिए। तरफ से शो नहीं, किसी और की तरफ से था। अच्छा सर, हम केस था हमारे पास HIV का केस थे सर। उसने मुझसे ड्रग की पूछी थी, मैंने हार्ट थेरापी का बताया, पेप्रोफाइलेक्सिस का बताया, बस मुझसे कही थी हार्ट थेरापी की ड्रग्स बताओ, डोजेज बताओ, ड्यूरेशन बताओ। सर मुझे हार्ट थेरापी याद थी, ड्रग में सिर्फ ज़ाइडोडिन आ रही थी और नेविरापिन, इसके अलावा तीसरी कोई ड्रग का नाम नहीं आ रहा था। मुझे कही थी इसकी डोजेज बताओ, इसका ड्यूरेशन बताओ, और ये इसने क्वेश्चन 4 दफा बोला और मुझे ये नहीं आया। बाकी मैंने उसे तमाम आंसर कर दिए थे। एक स्टेशन पे तो ऐसा होने से। और सर दूसरा सेशन था मैक्यूनल ब्राइट का। सर मैंने बस डायरेक्ट डायग्नोस किया उसको, उसके बाद में उसके एग्जामिनेशन किया मैंने, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बताई। ट्रीटमेंट सर्जिकल बताई, मुझे एरोमेटेज इनहिबिटर्स वक्त याद नहीं आ रहा था। मेडिकल ट्रीटमेंट सर, उसने इतना बुरा सा मुंह बनाया, 3-4 मिनट में मेरा सारा केस खत्म हो गया था। और सर उसने बस फिर छुपा के 0 नंबर लगाए होंगे इस केस, क्योंकि मैंने उसकी डिटेल्स नहीं बताई। और सर उसने आप बस, कहाँ से बोल रही हैं? सर कराची से। चले, अगली दफा तो शाहजाना प्रेजेंट कर रही है, उससे अगली दफा आप कीजिए केस, फिर मैं देखता हूँ सर बाकी तमाम सर अच्छे केसेस है, लाइक इन्वर्जन था, अच्छा गया था सारा, ब्रीच था वो भी अच्छा था, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज भी सही था, सब फर्टिलिटी के 2 सिनेरियो से सही गए थे। इसके अलावा सर्वाइकल कार्सिनोमा था, अच्छा था, सारे बाकी सही थे। सिर्फ ये मैक्यूनल ब्राइट और HIV वाली मैंने ना बहुत बुरे मुंह बनाए थे इन 2 क्वेश्चन में। चलो हैप्पी। वैसे आप लोग के ख्याल में ये कोर्स हेल्पफुल था आपके इम्तिहान? सर कोर्स हेल्पफुल था, लेकिन हमारे एग्जामिनर थे जो उनकी की में क्वेश्चंस नहीं भी थे ना, वो भी पूछ रही थी, क्योंकि किसी और सेंटर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जो हमारी एग्जामिनर पूछ रही थी। वो शायद इसको लोगों के सभी भी समझ रही थी। और सर अभी 58 पे मुझे फेल किया है। आई एम सॉरी, 2 और होते तो पास नहीं यार। अभी सर सेकंड अटेम्प्ट आ रही है अक्टूबर में। अगली दफा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भी केस प्रेजेंट कीजिए इंशाल्लाह सर। चल, आज की क्लास जो है, फिर मैं पहली बात तो मैं ये कहूँ कि यू आर ऑल वेलकम टू द क्लास। आप देखें, ये एक कोर्स है सारे पाकिस्तान में जिसमें आप भी वॉलंटियर हैं, हम भी वॉलंटियर।
आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप जरूर आइए, हम तो रोल कॉल भी नहीं लेते। और हमारे जो टीचर हैं जितने भी, मतलब हमारे साथ रेगुलरली कोर्स में अटेंड करते हैं, फरक साहब, रुबीना सुहेल, यूसुफ लतीफ और शहनाज कौसर, मैं, हम सारे वॉलंटियर हैं। और जो हमने इनवाइट किए दूसरे टीचर्स लाइक नुदर सुहेल और नसीजा वाले, वो सारे, तो दे कंट्रीब्यूट फॉर योर सेक, फॉर योर हैप्पीनेस एंड पास। So let's thank them all and hope that they will continue to participate in the next session as well. जी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है, वो डिस्टॉर्शन थी। चलो ठीक। तो अब ये है कि एक शर्त ये है कि जो आप सुने उसको प्रैक्टिस भी कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस से ही याद रहती है बातें। अगर आप प्रैक्टिस ना करें, एक लेक्चर एक बार सुन के भूल जाता है। और जैसा मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस कोर्स का फायदा है, क्योंकि इमरान शफी ने मुझे बताया कि CC9 ने पास कर लिया पिछला इम्तिहान। हमारे जो कोर्स अटेंड करती रही, जिन्होंने इमरान को बताया कि मैं पास हो गई। हो सकता है तो ऐसे भी हों जिन्होंने नहीं मैसेज भेजा हो। तो 70 के करीब पास होना इतने में से आई फील काफ़ी यूजफुल है। पर्टिकुलरली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जैसा अभी तो कराची से बोल रही थी, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उस निस्बत से आप लोगों को कन्वीनियंट भी है कि घर बैठे ही लेक्चर सुन लिया और आप काम पे भी रहीं, आपको ट्रैवल भी ना करना पड़ा। तो वो लाइव अटेंडेंस के भी एडवांटेजेस हैं, वो नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन कोर्स मैं समझता हूँ एक यूजफुल एक्टिविटी है आपके लिए, और आप इसको रेगुलरली अटेंड कीजिए। दूसरी बात, आज का पहली क्लास है, मेरा स्टूडेंट है अवैस, तो उसने वॉलंटियर किया है, रिसेंटली उसने पास किया पहला इम्तिहान। तो कि मैं इम्तिहान के मतलब जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बताना चाहता हूँ कुछ, जो कि बड़ी यूजफुल होंगी, क्योंकि स्टूडेंट का फीडबैक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि उसका क्या ख्याल है, ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो आज की पहली क्लास में मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं इस इम्तिहान का, ताकि उसमें से जो नोक फलक हमने अपने कोर्स की देखनी है, करेक्ट करनी है, तो वो कर लें। तो अभी तो फौरी तो मैं अवैस को कहता हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दे, फिर उसके बाद जो टाइम बच गया उसमें हम उस प्रेजेंटेशन की या कुछ और डिस्कशन कर लेंगे। तीसरी बात, आप पता नहीं क्यों हेजिटेंट है, मुझे शर्म नहीं आती कि कैसे आपको कन्विंस किया जाए कि घर बैठे आपको प्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा है, घर बैठे। तो और कोई देख भी नहीं रहा, एम्बेरसमेंट भी कोई नहीं, मैं नाम भी नहीं पूछता, जगह भी नहीं पूछता आप कहाँ से बोल। तो आप कोशिश कीजिए हर एक के कम से कम प्रेजेंटेशन करे किसी केस की, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो, तजर्बा भी हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो। अगर कोई बेसिक फॉल्ट मैं आपकी प्रेजेंटेशन में देखता हूँ, बताता हूँ, तो उसका फायदा है आपको कि आप उसके मुताबिक अपना प्रेजेंटेशन को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए। हमें तो इमरान शफी बेचारा आखिरी दिन तक वॉलंटियर ढूंढता रहता है कि कोई लड़की एग्रीएबल हो तो कि वो प्रेजेंट करे, बल्कि आप तो वॉलंटियर इतने ज़्यादा हो कि हमें मुश्किल हो जाए किसको कहा जाए कि प्रेजेंट करो, किसको कहा जाए ना करो। तो लेकिन अगली क्लास की तो मैंने शाह जमाना को तो कह दिया है कि वो करेगी प्रेजेंट। उससे अगली दफा के लिए इमरान शफी के पास अपना नाम लिखवाते जाइए कि मैं करूंगी, मैं करूंगी। लेट देयर बी लॉन्ग लिस्ट, ताकि
में डिफिकल्टी हो जाए आप सबको अकोमोडेट करने, कीजिए ऐसा। चलो अवैस तुम प्रेजेंट करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी डॉक्टर अवैस जी। ये जी अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Mohammad Awais Sadiq and I'm working in Arif Memorial Teaching Hospital. Recently मैंने अपना जो अभी जुलाई में एक्सटेंडेड कोर्स फर्स्ट टाइम हुआ वो पास की एंड डॉक्टर राशिद was kind enough कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि I want to prepare this presentation जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस, स्टडी मटेरियल और जो डिफ़िकल्टीज़ और टिप्स जो मुझे लगी कि हेल्पफुल हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स आज ये हैं कि एज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर न्यू ट्रेनीज, डॉक्टर अवैस आपकी आवाज सही नहीं आ रही, प्लीज जरा ऊंचा करें आवाज। हेलो जी जरा थोड़ा आवाज को यार ऊंचा कर लो। जी सर, अब बेहतर है? अब जी पहले आप से बेहतर है। जी, तो आज ये प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैं चाहता हूं कि जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, न्यू पैटर्न के मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन रही। हमें जिस वक्त ये न्यू पैटर्न आया, नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कोई बात कहीं से पता चली, कोई कहीं से पता चली, तो एंड तक काफ़ी कन्फ्यूजन्स कैंडिडेट्स के जहन में रहीं। तो वो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करें। सर्किट क्या होगा, मार्किंग किस तरह होगी, स्टेशंस की क्या टाइप्स हैं, मुख्तलिफ जो स्टेशंस हैं वो किन मॉड्यूल्स पे बेस्ड हैं, प्रिपेयर कैसे करना है, और जो स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसके लिए वो मैंने सारा सॉर्ट आउट किया। सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग के देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, वी हैव टू टेक द स्टेयर्स। और स्टेयर्स क्या हैं, ये आई वोंट डू इट से शुरू होता है एंड यस आई डिड इट पे एंड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप वंस ये पहाड़ एक ज़रूर लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो इंशाल्लाह ऑल ऑफ अस विल रीच दैट स्टेप, लास्ट स्टेप, दैट यस वी डिड इट। So what is extended talks? It is the new format which replaced the old one consisting of long cases और talks। पहले long case और talks अलग-अलग थे, अब उन्होंने एक ही दिन में 12 to 14 स्टेशंस के अंदर extended talks में talks और आपके केस डिस्कशन सारी होंगी। इसके अंदर पिछले पैटर्न के मुकाबले में ज़्यादा टॉपिक्स आपके टेस्ट होते हैं। पहले सिर्फ 2 लॉन्ग केस थे, एक ऑप्स का, एक गायनी का। अब उसके जो रिप्लेसमेंट में दे आर गोइंग टू बी अ नंबर ऑफ टॉपिक्स और उन सब का नॉलेज बेस होना ज़रूरी है। इस पैटर्न में पेशेंट्स नहीं है, देयर विल बी रोल प्लेयर्स। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने पर्सनली फील किया है कि जो पेशेंट्स की वजह से, एग्जामिनर्स की वजह से और टॉपिक्स की वजह से जो बायस होता था लॉन्ग केस के अंदर, वो इसमें मिनिमाइज होता है। ये एक प्रपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्किट थी जो हमारे एग्जाम से पहले बहुत वाइडली डिसेमिनेट हुई थी, और मोर और लेस एग्जाम भी इसी तरह का था कि देयर वर 12 to 14 स्टेशंस, 10 मिनट्स ईच। 6 स्टेशंस थे कि जिनमें स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन थी, 4 स्किल स्टेशंस थे, रोल प्ले के स्टेशंस थे, उसके अलावा टीचिंग और एक ये क्लिनिकल ऑडिट, आर्टिकल अप्रेजल, ये मिसकेलेनियस स्टेशंस थे। अब टाइप ऑफ स्टेशंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेशन। एक स्टेशन ऐसे है कि जिसमें आपकी टोटल इंटरेक्शन इज विद द रोल प्लेयर। आप जाएंगे, सिनेरियो पढ़ेंगे और उसके अंदर लिखा होगा कि आपने रोल प्लेयर से हिस्ट्री लेनी है,
एग्जामिनेशन उसे बताना है कि मैं आपका ये एग्जामिनेशन करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और फिर काउंसलिंग करनी है रिगार्डिंग वट एवर द सिनेरियो इज, मैनेजमेंट का सिनेरियो है या उसको ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करनी है, उसकी कोई क्वेरी को आंसर करना है। दूसरा स्टेशन इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर, जो कि स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन है। इसके अंदर आपकी टोटल इंटरेक्शन विल बी विद द एग्जामिनर। केस दिया होगा, सिनेरियो लिखा होगा, सिनेरियो पढ़ के जो एग्जामिनर आपसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछते हैं 1 2 3 4 और स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू आंसर देम, उसमें कोई रोल प्लेयर नहीं है। स्किल स्टेशंस हैं जो हमारे प्रीवियस टॉक्स के अंदर इंक्लूडेड थे। उसके अंदर ये है कि जो पहले जिस तरह सिर्फ स्किल स्टेशन 5 मिनट का होता था कि जैसे ब्रीच डिलीवरी है, और स्टेशन होता था कि जी आपने जाना है एंड यू हैव टू परफॉर्म ब्रीच डिलीवरी। अब एक्सटेंडेड टॉक्स में देयर विल बी अ सिनेरियो, सिनेरियो के साथ आपकी कोई क्लिनिकल जजमेंट को असेस करने के लिए क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस का क्वेश्चन होगा, देयर विल बी मार्क्स फॉर दैट परफॉर्मेंस। तो मतलब ये है कि जो अब स्किल स्टेशन है, इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड, बल्कि उसके साथ क्लिनिकल जजमेंट और उसका भी क्वेश्चन होगा। उसके अलावा मिसकेलेनियस स्टेशन जिसमें टीचिंग का स्टेशन है, ऑडिट है, रिसर्च है, ये सारे जो हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्टेशंस। अब हर स्टेशन के अंदर आगे 4 कंपोनेंट्स हैं। ये पेशेंट सेफ्टी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड कोलीग्स एंड अप्लाइड नॉलेज। और ये मैंने नीचे लिखा है कि मार्किंग इज ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि पहले हमें ये शेयर किया गया कि ये MRCOG 3 बेस्ड पैटर्न है, और उसमें इंडिविजुअल स्टेशन में आपको 60%, इफ यू आर टोटल स्टेशन के 60% नहीं लेने, आपने हर स्टेशन के इन 4 कंपोनेंट्स में पास होना है अलग अलग। बट टुवर्ड्स द एंड ये चेंज हुआ और हमें CPSP की तरफ से कहा गया कि चूंकि दिस इज अ न्यू पैटर्न और फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इस दफ़ा हम ओवरऑल 60% पासिंग रखेंगे कि आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। तो अभी नेक्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आइदर टोटल 60% होता है या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का होता है, सो दैट इज येट टू बी सीन। सो नाउ व्हाट डज ये कंपोनेंट्स के मतलब क्या हैं? पेशेंट सेफ्टी का मतलब है कि आपने जिस वक्त रोल प्लेयर या स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है, तो यू हैव टू एड्रेस दीज पॉइंट्स कि आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप रिजल्ट्स जो हैं वो उसी पेशेंट के हैं, रीसेंट हैं, उसकी क्या डेट टाइम है। आपने सीनियर्स को कब इन्वॉल्व करना है, जैसे कि कोई सिनेरियो होता है कॉम्प्लिकेशन इन ड्यूरिंग सर्जरी का, या कोई होता है कि आपने कैंसर ऑन्कोलॉजी का कोई स्टेशन है, तो उसमें इस चीज़ के नंबर हैं कि यू हैव टू मेंशन कि यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व सीनियर, यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व कॉल फॉर हेल्प, या यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व अदर स्पेशलिटीज। इसी तरह ऑडिट एंड क्लिनिकल गवर्नेंस, अब ये अलग से भी स्टेशन है ऑडिट का, क्लिनिकल गवर्नेंस का, बट वंस अगेन जो स्टेशन जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, डिफिकल्ट डिलीवरी होगी, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी होगी, या कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी होगी, तो यू हैव टू मेंशन कि आप उसको इंसिडेंट रिपोर्ट लिखेंगे, यू विल एड्रेस इट इन अ मॉर्निंग मीटिंग और अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यू विल टेल द पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा WHO की जो सर्जरी की सेफ्टी चेकलिस्ट है, वो उसको मेंशन करना, उसका पता होना, कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है प्रेगनेंसी में, ये चीज़ें। कंसेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन में आ जाते हैं लेबर बोर्ड्स, गायनी बोर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नाउ जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुआ था, स्पेशली जो जिन्होंने लॉन्ग केस अटेम्प्ट किया हुआ था, कि हिस्ट्री टेकिंग हमें लगता था कि पहले हमारे पास उसके लिए 30 मिनट्स होते थे, and now we have to complete the entire station in 10 minutes.
तो द ओनली टाइम जो हम हिस्ट्री टेकिंग पे लगा सकते हैं दैट इज़ 3 to मैक्सिमम 4 मिनट्स। तो आपने अपने क्लिनिकल नॉलेज को कैसे शॉर्ट करना है, टू द पॉइंट बनाना है, ये इसी चीज़ की द प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट दैट प्रैक्टिस कि यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट, और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो टारगेटेड फोकस्ड हिस्ट्री हो। इसी तरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है कि आपको स्ट्रक्चर डिस्कशंस में इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स दिए जाएं, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी बेस पे आप और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आपने पेशेंट का रिकॉर्ड रिव्यू करना है। These are all part of information gathering. Then there is communication with patients and communication with colleagues. So how you take the history, how you discuss the diagnosis, communicate the results, breaking bad news, क्या communicate करना है, कितना करना है, और ये एंग्री पेशेंट और रिलेटिव का जो है स्टेशन, ये सारा इसमें मेन ये आ जाता है कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स वाले कंपोनेंट में। इसी तरह आपका जो कम्युनिकेशन विद कोलीग है उसमें टीचिंग वाला स्टेशन आ जाता है। अगर आपका पेशेंट, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऑन्कोलॉजी का स्टेशन है, आप उसको रेफरल कर रहे हैं, या लेबर गाइनी बोर्ड का स्टेशन है, या एमडीटीज का स्टेशन है, तो ये इसमें कम्युनिकेशन ऑफ विद कोलीग का कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा। अप्लाइड नॉलेजेस के जो हमारे एविडेंस बेस्ड हैं प्रैक्टिस की, गाइडलाइंस क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, और ये जिस तरह मोस्ट ऑफ यू विल हैव अपीयर्ड इन थ्योरी एग्जाम रिसेंटली, तो मोर और लेस आप लोगों के पास जो नॉलेज बेस है वो ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट देयर। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट चीज है मॉड्यूल्स। सो जो 13 स्टेशन है ये MRCOG के मॉड्यूल्स हैं 14, और हमारे जो 12 to 14 स्टेशन हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है। इसमें टीचिंग है, कोर सर्जिकल स्किल्स है, पोस्ट ऑफ केयर, एंटीपार्टम केयर, मैटरनल मेडिसिन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी, पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सब फर्टिलिटी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्ली प्रेगनेंसी केयर, एंड गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी और यूरोगायनेकोलॉजी। ये मॉड्यूल्स मोर और लेस थ्योरी के अंदर भी हम जो ब्रिटिश रॉयल कॉलेज को फॉलो करते हैं, जो जैसा EBM में, ड्यूहर्स्ट में और मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए हैं, वो इन्हीं को फॉलो करते हैं। और जो MRCOG 3 पैटर्न है एंड नाउ जो हम लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं या CPSP एक्सटेंडेड टॉक्स में, वो इन्हीं मॉड्यूल्स के बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। सो द नेक्स्ट दीज स्लाइड्स आर बेसिकली के हर मॉड्यूल के अंदर टॉपिक्स मेन कौन से हैं, ये मैंने मॉड्यूल वाइज जो हैं सारे टॉपिक्स लिख दिए। सो आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन एज वेल इन द ग्रुप, और सो दैट कि आप लोगों के पास ये हो और इसको रेफरेंस बेस बना के जब आप तैयारी करें तो ये परेशानी ना हो कि किस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। So these are module wise topic. Okay, अब बेसिकली जो ये स्टेशन की टाइप्स, कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेशन एंड मॉड्यूल, अब इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आपका जैसा फोर्सेप डिलीवरी वाला स्टेशन है, ये इस तरह भी आ सकता है कि आपका टीचिंग स्टेशन हो और वो कहें कि आप जो है इसको किसी जूनियर को टीच करें कि हाउ टू डू अ फोर्सेप डिलीवरी। इट कैन ऑल्सो कम एज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन, जिसमें आप जो एग्जामिनर है दे कैन आस्क यू कि आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स पता हों, फोर्सेप के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड देन एज अ स्किल स्टेशन वो आपको कहें कि आप अप्लाई करके दिखाएं। और उसके अंदर यू हैव टू एड्रेस ऑल दोज पॉइंट्स कि सेफ्टी किस तरह है, कम्युनिकेशन टू द पेशेंट किस तरह है, नॉलेज क्या है कि वो आपको पता हो कि फोर्सेप लगाना कैसे है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना। देन देयर इज द स्टडी मटेरियल जो आगे मैंने सॉर्ट किया है। सो देयर आर फ्यू टिप्स। सो टिप नंबर 1 इज के डू नॉट चेंज सोर्सेज नाउ। ये हम लोगों को बहुत एक वो फियर होता है एग्जाम का कि हम कहते हैं कि उधर से एवरीबडी शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, जो जिसका पास हो जाता है उसका भी एक बायस होता है टुवर्ड्स स्टडी मटेरियल
जिसका नहीं पास होता उसका भी एक बायस होता है टुवर्ड्स स्टडी मटेरियल कि ये मैंने बुक पढ़ी थी, मेरा पास हो गया तो ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक मैंने पढ़ी, मेरा नहीं पास हुआ तो ये बुक ना पढ़ना। सो टिप नंबर 1 इज कि आपने जो नोट्स, लेक्चर्स, बुक्स थ्योरी प्रिपरेशन के लिए यूज़ की हुई हैं उनको चेंज ना करें, क्योंकि हर बुक के अंदर, लेक्चर्स के अंदर मोर और लेस नॉलेज बेस एक ही होता है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपको रिवाइज करना, उससे गो थ्रू करना वो आसान होगा इन कंपैरिजन के आप कोई नई बुक उठाएं, और ख़ासतौर पे कोई बड़ी बुक इस स्टेज पे उठाना वो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। टिप नंबर 2 इज स्टे बेसिक। जो ये एक्सटेंडेड टॉक्स है या क्लिनिकल एग्जाम है, इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा ये चीज़ टेस्ट हो रही होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट नॉलेज। और 2 बुक्स जो थ्रू आउट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, दे आर 10 टीचर्स एंड पॉकेट ऑक्सफोर्ड। कि एक तो इसमें इनमें टॉपिक्स क्विक रिवीजन के लिए आसान है, इजी टू कैरी हैं, हम लोग मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद दीज बुक्स, क्विक रिवीजन के लिए ये हेल्पफुल है। तीसरी टिप है कि गाइडलाइंस 3 सोर्सेज की हैं, आरसीओजी की हैं, नाइस की हैं, और कुछ एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की हमारी एसओजीपी की भी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस पढ़ने का जो एक तरीका है कि आरसीओजी की ग्रीन टॉप गाइडलाइंस जो हैं उनके अंदर गाइडलाइंस से पहले उनकी एग्जेक्टिव समरी है। सो मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस के लिए वो दैट इज मोर देन एनफ। बाकी अगर आपने पहले यू हैव गॉन थ्रू दोज गाइडलाइंस, गुड एनफ। अगर आप नहीं 20-20, 25-25 सफ़े पढ़ना चाहते हैं तो वो मोर और लेस उस समरी की ही एक्सप्लेनेशन होती है, और उनमें जो बातें हैं वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हों शायद, लेकिन हमारे क्लिनिकल एग्जाम के लिए वो समरी वाली बातें याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो हर गाइडलाइंस के एंड पे किसी किसी गाइडलाइन में बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, टेबल्स बने हुए हैं। सो जो भी आप गाइडलाइन देखें उसके एंड तक ज़रूर जाएं, डू सी के आपको वो एल्गोरिदम अगर है या कोई टेबल है तो वो आप जो है उसको पढ़ें, उसको याद रखें। So this is a picture which I have shared कि this is the most common face problem in end days। आखिरी दिनों में हमारी इस तरह किताबें खुली होती हैं और एक ये स्टैक ऑफ पेपर्स और नोट्स एक बन चुका होता है, और फिर आखिरी हफ्ते में जब हम सारा पढ़ चुके होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या चीज़ किधर लिखी हुई है। और फिर होता ये है कि जब हम एक टॉपिक पढ़ने के लिए बुक उठाते हैं तो वी एंड अप स्पेंडिंग आवर्स ऑन द सेम टॉपिक के, वो तसल्ली नहीं होती कि हमें पता नहीं कोई चीज़ मिस ना कर दें। सो नेक्स्ट जो मेरी मास्टर टिप है, ये डॉक्टर राशिद की बुक आई थी, इट केम आउट 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम। और इसका इस बुक का सबसे जो अच्छी चीज़ है, एक तो ये है कि इसमें मोर देन 50 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सर ने इसका फॉर्मेट छोटा रखा हुआ है और वो एक्सटेंडेड टॉक्स के मुताबिक है कि फोकस्ड हिस्ट्री पॉइंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट और टॉपिक्स के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये एक पढ़ने में भी आसान है, और सेकेंडली ये बुक जिस वक्त मैंने जितनी पढ़ी बिफोर माई एग्ज़ाम एंड आफ्टर माई एग्ज़ाम, एंड आई हैव रियलाइज कि ये जो मैंने यहाँ टिप के तौर पे शेयर की है कि इट इज़ बेटर फॉर क्विक रिवीजन, और इसको आप अपनी मेन बुक बना सकते हैं। किस तरह के आपने जैसे डायबिटीज़ का टॉपिक पढ़ा है, गाइडलाइन से पढ़ा है या आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, उसकी आपकी जेन में आता है कि मैं जो है इसकी OGTT का क्राइटेरिया, डायग्नोसिस का या ट्रीटमेंट का कोई पॉइंट आपने ऐड करना है, यू कैन ऐड ऑन दोज 3 पेजेस ऑफ दिस जो इस बुक में डायबिटीज़ के टॉपिक है, उसके साथ आप उस पर अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस लिख सकते हैं कि मैंने गाइडलाइन का फलां पेज जो है वो खोल के देखना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि व्हेन इन द लास्ट वीक ऑफ योर बिफोर योर एग्ज़ाम, व्हेन यू विल स्टार्ट योर फाइनल रिवीजन, तो परेशानी नहीं होगी कि आप जो है मुख्तलिफ बुक्स खोलें, ये वाला सिनेरियो बन जाए। उससे ज़्यादा बेहतर है कि यू
keep it to a single book. सेकेंडली ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स पे डॉक्टर राशिद वैसे तो इस कोर्स के जैसे सर ने बताया देयर आर 5 टीचर्स जो कि रेगुलर क्लासेस लेते हैं। मैंने उसमें से डॉक्टर राशिद के लेक्चर्स जो हैं ये उनको सॉर्ट आउट किया है टॉपिक एंड आगे यूट्यूब का जो लिंक है, तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक इट विल ओपन द टॉपिक। Why I have made this slide, because when you go through this list of topics you will see that all the major topics were covered. हमें फर्स्ट एग्जाम होने की वजह से नोटिफिकेशन आने के बाद टिल इवेंचुअली हमारा एग्जाम हुआ, वी गॉट ऑलमोस्ट 4 months, सो वी हैड अ नंबर ऑफ क्लासेस। और इसमें जो है हम लोग खुद ही टॉपिक चूज करते थे, जैसा सर ने बताया कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स यूज्ड टू प्रेजेंट, तो मेन जो सारे टॉपिक्स हैं दे आर ऑलरेडी देयर। सो अगर इफ एनीबडी वांट्स टू गेट अ हेड स्टार्ट, या आप सर से जो नेक्स्ट क्लासेस में कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल HMV का, सर्वाइकल कैंसर का, एक टॉपिक प्रेगनेंसी का, तो आप यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, इट विल आल्सो हेल्प यू गेन मोर नॉलेज। आखिरी 2 सर ने डॉक्टर नुदरत सोहेल से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए थे क्लिनिकल ऑडिट एंड क्लिनिकल क्रिटिकल अप्रेजल पे। दीज 2 टॉपिक्स वर दोज टॉपिक्स जो एंड तक हर जगह कंफ्यूजन में रहे कि ये कहाँ से करना है, ये कैसे करना है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, टॉपिक कैसे आएगा, एंड एवरीबडी इन द कोर्सेज वाज टेलिंग डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जो मैडम ने इन 2 लेक्चर्स में कवर किया था, हमारे एग्जाम में वही पॉइंट्स थे, उसी तरह बोलना था, एंड इट रियली हेल्प्ड अ लॉट। सो नेक्स्ट दिस इज द दीज आर द 2 बुक्स टॉक्स के लिए, डॉक्टर रुबीना सोहेल की एंड डॉक्टर मरियम इब्राहिम। मोर और लेस हम लोग IMM से, जिन्होंने IMM दिया हुआ है या पिछले टॉक्स दिए हुए हैं, हम यही 2 किताबें हैं जो यूज करते हैं। सो आइदर ऑफ देम इज गुड इनफ फॉर टॉक्स। टॉक्स के लिए टिप ये है कि आप इंस्टेड ऑफ डेडिकेटिंग अ होल डेज के मैं जो है 2-3 दिन में टॉक्स की तैयारी करूं, whenever you start your preparation from today, from tomorrow, आप 2 से 3 स्टेशन जो हैं इन बुक से, जो सी भी बुक आपको कंफर्टेबल है या पहले आपने चूज की हुई है, आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि एंड पे काम पाइल अप ना हो। तो आप जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे, वो स्टेप्स चीज़ें हमें करनी तो आती हैं, मसला उस वक्त होता है कि हाउ टू आर्टिकुलेट देम, और ये प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं एग्जाम सिनेरियो में बोलना जो है, इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। सो फॉर टॉक्स 2 स्टेशन करके डेली के डेली आप 1 महीने में यू विल एंड अप डूइंग अराउंड अबाउट 60 to 80 स्टेशन। तो ये दिस इज माय टिप फॉर द टॉक्स। नेक्स्ट है ये MRCUG 3 की बुक्स हैं कि ये एक तो कि ये बुक्स पढ़नी है और ये बुक्स कैसे पढ़नी है। These are the 5 बुक्स जो कि मेरे पास थी और मैंने कुछ अपने एग्जाम के लिए पढ़ी हुई थी। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम MRCUG 3 बुक्स के अंदर ये है कि इसमें क्वेश्चन और उसकी की क्लियर कट नहीं लिखी हुई। उन्होंने की किस तरह लिखी हुई है, जिस तरह जो 4 कंपोनेंट्स हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद रोल प्लेयर की इंस्ट्रक्शन या एग्जामिनर के क्वेश्चंस, और आगे उन्होंने चारों कंपोनेंट्स में के पार्ट्स लिखे हुए हैं कि पेशेंट सेफ्टी का उस सवाल के अंदर क्या क्या बातें थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की क्या बातें थी, कम्युनिकेशन की क्या बातें थी, और अप्लाइड नॉलेज की क्या पॉइंट्स हैं। सो इसके लिए क्या गाइडेंस है कि आप जिस वक्त टॉपिक पढ़ें, जैसे सब फर्टिलिटी आप पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं टॉपिक, तो आप जो है इन बुक से सब फर्टिलिटी के क्वेश्चंस देखें। आप ओरिएंटेशन आपको मिल जाएगी क्वेश्चन की, आप अकेले कर रहे हो तो आप मेंटली आंसर प्रिपेयर करें, उसके बाद उसको रीचेक करें कि जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वेदर यू गॉट दैट क्वेश्चन और नॉट, आपने उसमें जो बात पूछी हुई थी या जो पूछनी थी वो बातें आपके जहन में आई कि नहीं आई।
अगर 2 कैंडिडेट्स इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं तो ये उससे भी बेहतर है कि एक कैंडिडेट बन जाए, एक एग्जामिनर बन जाए और आप वो स्टेशन की प्रैक्टिस कर लें। So the tip for these books is के do not look for keys in these books because keys जिस तरह हमें आदत होती है कोर्सेज से या MCQ बुक्स करने से कि क्वेश्चन हो उसका आंसर हो और नीचे एक्सप्लेनेशन हो, इन बुक्स में उस तरह नहीं लिखा हुआ, इन्होंने उसको कंपोनेंट वाइज लिखा हुआ। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पिछले लॉन्ग केस की बुक्स थी कि लॉन्ग केस की प्रिपरेशन बुक्स वेदर दे शुड बी स्टडीड और नॉट। माय टिप इज के आप एक बुक चूज करें और उसको रीड ज़रूर करें, क्योंकि उन बुक्स के अंदर सारे टॉपिक्स नहीं कवर्ड, लेकिन मेजर जो टॉपिक्स लॉन्ग केसेस में आते थे ऑब्स के, गायनी के, वो ज़रूर कवर्ड है। उनके हिस्ट्री पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनके एग्जामिनेशन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट। तो स्टडी वन बुक ताकि आपको एक वो वाली ओरिएंटेशन भी हो। एंड सेकेंडली, जैसे कि कराची के कैंडिडेट्स ने बाद में ग्रुप्स में डिस्कस हुआ कि एग्जामिनर्स वर आस्किंग क्वेश्चंस जिस तरह वो लॉन्ग केस की डिस्कशंस में पूछते थे। तो अगर इस तरह का कोई स्टेशन आ जाता है या कोई एग्जामिनर आ जाता है जो की को फॉलो नहीं कर रहे या वो खुद से अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसकी भी ओरिएंटेशन होगी और परेशानी नहीं होगी। बट उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जगह एक बुक चूज करें एंड जस्ट गिव देम अ रीड। उसके बाद आ जाते हैं कोर्सेज। कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं, इन पर्सन भी होते हैं। ये कोर्स जो है दिस इज फ्री फॉर ऑल। आप जो इसमें 5 डॉक्टर राशिद हैं, डॉक्टर रूबा वेंसडे, डॉक्टर फरूक जमान, 3 क्लासेस एक दिन और 2 क्लासेस डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर शहनाज की सैटरडे को। तो ये टॉपिक इसमें फिर फ्रीडम ये है कि यू कैन ऑलवेज चूज के हमने जो है इस हफ्ते में ये टॉपिक मॉड्यूल कवर करना है, उसके ये 5 टॉपिक्स हैं, सो यू कैन ऑलवेज चूज दोज टॉपिक्स फॉर ईच एग्जामिनर। तो आपका एक हफ्ते में 5 क्लासेस में एक पूरा मॉड्यूल कवर हो जाता है। सो माय टिप इज के कोर्सेज अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको ओरिएंटेशन भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है और उससे सबसे ज़्यादा ये है कि आपको एक टाइम टेबल मिलता है फॉलो करने के लिए। जो सेल्फ डिसिप्लिन तैयारी के अंदर लाना, इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन वी आर इन जॉब, वी आर डूइंग ऑड आवर ड्यूटीज, नाइट ड्यूटीज या लॉन्ग कॉल्स। तो द कोर्स की क्लास होती है और पता होता है कि ये हमने क्लास अटेंड करनी है या इस क्लास में प्रेजेंट करना है, तो आप वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो कोर्सेज का ये फ़ायदा ज़रूर है एंड दैट इज़ माय टिप। अब आगे की जितनी स्लाइड्स हैं ये बेसिकली यहाँ से मॉड्यूल वाइज इन 5 बुक्स के जो ये मैंने पीछे शेयर की थी, इनके ये मैंने टॉपिक्स और वो किस पेज पे क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज सारे सॉर्ट आउट कर दिए हैं। ये मॉड्यूल 1, 2 एंड ऑनवर्ड्स 5 बुक्स के मॉड्यूल, उनके अंदर जो क्वेश्चन है और वो किस पेज पर है। सो दीज आर फॉर ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ दीज 5 बुक्स। इसके अलावा भी MRCOG की 3 की बुक्स होंगी, बट अगर ये 5 वाले स्टेशंस आप कर लेते हैं तो यू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ स्टेशन। From these slides onwards, ये day 1, 2, 3, 4 and 5 ये टॉपिक्स जो हमारे स्टेशन आए थे जुलाई एग्जाम के और मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर हुए थे, तो ये वो टॉपिक्स मैंने कंपाइल कर दिए हैं कि सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एक दिन एग्ज़ाम जो था वो किस तरह ओरिएंटेड था, कौन कौन से टॉपिक्स जो थे वो टेस्ट हुए। और आप एक पैटर्न देखेंगे कि जैसे फर्स्ट डे पे सी एंडोमेट्रियम था, सेकंड डे पे सर्वाइकल कैंसर था, थर्ड डे पे ओवेरियन कैंसर था, फोर्थ डे पे वल्वल कार्सिनोमा था। इसी तरह एक दिन PPIUCD थी, एक दिन माइरीना था, एक दिन इम्प्लानॉन था। इसी तरह हाइपरटेंशन थी, तो सेकंड डे डायबिटीज थी, थर्ड डे कार्डिक डिजीजेस थी एंड सो ऑन।
So you can also assess there is a pattern to the stations which are coming on each day. उसके बाद ये जो टॉक्स की वीडियोस हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, अगर आपने पहले कोई कोर्स नहीं अटेंड किया हुआ या आपको प्रैक्टिस के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, so even if you see these videos when you study talks from the books, तो वो आपको काफ़ी हेल्प देती हैं। तो ये भी टॉपिक वाइज और साथ आगे मैंने लिंक शेयर कर दिए, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन दैट पर्टिकुलर वीडियो। और उसके बाद दिस इज द लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस, ये जो मेजर टॉपिक्स की गाइडलाइंस मैंने स्टडी की थी उनकी एक लिस्ट मैंने बना के शेयर की है, उनकी हेडिंग्स की। सो सॉरी इसका मैं लिंक्स नहीं ला सका क्योंकि वो आप जब इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको डायरेक्टली वही लिंक फर्स्ट लिंक शो होगा कि जिधर से आप वो पर्टिकुलर गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सो दीज आर गाइडलाइन फॉर ऑल मेजर टॉपिक्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, आगे एंटीनेटल केयर की गाइडलाइंस, प्रेगनेंसी की, APH, PPH, गायनी के अर्ली प्रेगनेंसी वाली जो गाइडलाइंस हैं और कैंसर की जो गाइडलाइंस हैं। सो आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन इन PDF फॉर्मेट ताकि ये सबके पास हो और आप लोगों को जो है वो रेफरेंस मिलता रहे व्हेनेवर यू नीड इट। उसके अलावा इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क, तो आई एम इन बोथ द ग्रुप्स, आप लोग वहाँ पे जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो आई विल ट्राई इंशाल्लाह टू आंसर इट। सो ये आई विल लाइक टू एंड द प्रेजेंटेशन विद दीज कोट्स के persistence, effort के साथ what seem hopeless failure may turn to glorious success, and hard work obviously doesn't guarantee success। पढ़ते हम लोग सारे ही हैं और तैयारी भी सबकी होती है, साथ दुआएं भी सबकी होती हैं, बट डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स द चांसेस ऑफ सक्सेस। तो हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। आप जो है अपने आप को ओरिएंटेशन के साथ अपनी फोकस प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। एंड दिस इज द लास्ट थिंग के success is no accident, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all love of what you are doing or learning to do। ये मैंने इस वजह से इंक्लूड की है क्योंकि जो ये एक्सटेंडेड टॉक्स का पैटर्न है, इसकी सबसे अच्छी बात व्हेन यू विल गो थ्रू दोज क्वेश्चंस ऑफ ईच मॉड्यूल, यू विल सी कि आप जो ट्रेनिंग में काम करते रहे हैं, जिस तरह आपने पेशेंट्स देखे, प्री ऑप राउंड किया, लेबर रूम का ओवर लिया, पेशेंट की काउंसलिंग की, फाइनल ईयर को पढ़ाया, ये सारी चीज़ें जो पहले लॉन्ग केस वाले पैटर्न में इनका कोई एडवांटेज नहीं था कि अगर किसी ने ये काम किया या नहीं किया वो दोनों बराबर थे। तो इस पैटर्न के अंदर इफ यू हैव बीन डूइंग इट ऑल योर ट्रेनिंग, तो सिर्फ थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड इंशाल्लाह यू विल ऑल डू वेल। सो थैंक यू, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन एंड आई होप कि आप लोगों को ओरिएंटेशन और उसके लिए ये हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वैस। Thank you. माना Thank you, Wes. Wonderful. Thank you, Dr. Excellent. Wes. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और बीच में कमेंट्स आ रहे थे, सारे बहुत अच्छे थे। और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कि तुमने सब कुछ कवर कर दिया और उसमें बुक्स भी बता दी, कोर्सेज भी बता दिए, सब कुछ बता दिए। आई होप दे मेक यूज ऑफ योर सजेशंस एंड इससे बेहतर प्रेजेंटेशन में हर कोई और नहीं दे सकता। एक ग्रेट एफर्ट। और जो यंग स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे हमेशा पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उनको पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और सीनियर टीचर्स को इसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता गोइंग थ्रू द टॉक्स और एनीथिंग। वो दूसरे एंड से देखा होता है ना। वैसे ने रिसेंटली पास किया है तो उसने
स्टूडेंट एंड की तरफ से भी देखा है ये एक्सटेंडेड टॉक्स को, तो उसकी सजेशन को मैं समझता हूँ बहुत सीरियसली लेना चाहिए। Even the suggestions about the books, about papers, about the courses, उनको आप अडॉप्ट कीजिए और इंशाल्लाह इसमें से फिर आपको कामयाबी होगी। क्या है? अभी हमारे पास है 10-15 मिनट, किसी ने कुछ और सर। अवैस भी ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डॉक्टर आबदा बात कर रही हूँ। कैसे सर आप? कैसी हो तुम? नहीं पास हुई? सर मैं पास हो गई, मैंने आपको बताया था, मतलब जैसे पास हुई थी मैंने आपको सबसे पहले बताया। मैं सोचा तुम ये कोर्स क्यों टर्न कर रही? नहीं सर, मैं वैसे आई हूँ आपको थैंक यू बोलने। सर आप, मेरी कामयाबी में आपका बहुत हाथ है, आपकी बहुत मेहनत है। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ताला आपको बहुत ब्लेस्ड रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह, जब आपने प्रेजेंट किया था तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपको, तो आई एम सो ग्लैड यू गॉट थ्रू और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। लेकिन एक बात याद रखिए, थैंक यू सर, कि FCPS पास होना, अभी आप ये प्रोफेशन के ताला खोला है, दरवाजे पे खड़े हैं, इसके आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5000 के करीब FCPS गायनेकोलॉजी, एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल। उसके लिए कुछ और करना है आपको, और वो करना है डेडिकेटेड डिवोटेड एफर्ट टू ट्रीट योर पेशेंट्स। पेशेंट तुम्हारा नंबर 1 प्रायोरिटी रहे। दैट क्रिएट्स सेटिस्फाइड पेशेंट्स, दैट क्रिएट्स सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, क्लाइंट कह दूं, और फिर बात से बात चलती है। वो कहती है कि वो डॉक्टर आबदा को मैं दिखाया, वो उसने ऐसा मेरा इलाज किया, बस फिर वो जिसको बताती है वो डॉक्टर आबदा की पेशेंट। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस करती है। तो जी सर जी। those who are successful उनमें कुछ तो होगा ना। तो है यही कि पेशेंट के आप दिल से इलाज करेंगी, केयर करेंगी, और तो मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज लीस्ट इम्पोर्टेंट। गरीब का इलाज आप उसी तरह करेंगे जिस तरह अमीर का करते हैं। हम अमीर के लिए तो बड़े आगे पीछे फिरते हैं, गरीब को ऐसे ही रूखा सूखा सा जवाब दे देते हैं ना, ऐसा नहीं। यह पुअर पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो है जो आपको दिल से दुआ देता है। आई एम ए ग्रेट बिलीवर ऑफ दुआ, आई एम ए ग्रेट बिलीवर ऑफ दुआ। और मेरी माँ की दुआएं और मेरे मरीजों की दुआएं और कुछ आप लोगों की दुआएं मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं अभी भी आई एम इनटू मिड 80s, स्टिल कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो ये सब दुआओं का नतीजा है। तो गेट गुड प्रेयर्स ऑफ योर पेशेंट्स, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। और मनी इज लीस्ट इम्पोर्टेंट, लीस्ट इम्पोर्टेंट। वो फिर अल्लाह खुद ही एक दरवाजा खोल देता है, पैसा आना भी शुरू हो जाता है विदाउट योर एफर्ट, विदाउट योर एफर्ट। सो डॉक्टर आप द बेस्ट ऑफ लक, and I hope you make a great gynecologist and successful gynecologist, और आपको अल्लाह मियां बहुत ढेरों खुशियां नसीब करें। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ताला आपको भी बहुत नवाजे। डेफिनेटली सर, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो आपने पढ़ाया सर, मैंने तो उसके अलावा आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर लोग कहते हैं मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने वो बुक पढ़ी है। सर मैंने तो वो जो आपने पढ़ाया, जो डॉक्टर रूबा ने पढ़ाया, डॉक्टर शनाज ने पढ़ाया, मैंने तो उसके अलावा आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने खुद टेम्पलेट्स बनाए, मैंने वो ही पढ़ा बस। अरे बड़ी अच्छी बात है। तो आपके ये सारी गाइडलाइंस काम आ गई, क्योंकि हम तो गाइडलाइंस एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन डॉक्टर रूबा ऑर्गेनाइजेस दिस कोर्स वेरी वेल, मैं उसको हर वक्त थैंक यू करता रहता हूँ। आपकी तरफ से भी कहूँगा
क्योंकि शी इज यंग मेंबर ऑफ माय टीम, तो वो वही सारा कुछ करती है। मैं तो बस सिर्फ बैठ के आप लोगों को इस तरह से सरमन देता हूँ। अल्लाह करे कि इसकी आप सबको यूजफुलनेस। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? जी सर, ये जो एग्जाम में टॉपिक्स आए हैं, अगर आप एक एक करके हम इसको प्रेजेंट करें, पहले पास पेपर कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें। आप ठीक है सर। सारे पुश करें, बल्कि कि मैंने करना है, करें तो सही ना। उससे जो प्रेजेंट करता है उसको तो खास तौर पर अपनी गलतियां पता कर जाती हैं। वो मैंने एज अंडर ग्रेजुएट जो केस प्रेजेंट किया था MBBS में, वो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरी बहुत खिंचाई हुई थी वहाँ। तुम्हें ये नहीं आया, तुम्हें वो नहीं आया, तुमने ये नहीं बताया, तो वो फिर आप जाके पढ़ लेते हैं, तो फिर वो सारी उम्र का आपका असासा बन जाता है, फिर आप भूलती नहीं। तो इसलिए जरूर प्रेजेंट कीजिए, और इन्हीं को करेंगे, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है सर, Day 2 के सारे मैं प्रेजेंट कर दूंगी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सर एक चीज, आप एक पॉइंट ऐड करने। सर अवैस बोल रहा हूँ। आप तो अवैस हो। जी सर, ये ना पहले जो मैसेज बोल आया रही हुआ थी था। अवैस, तुमसे पहले जो बोल रही थी उनका नाम क्या? जी सर, आपसे पहले जो लड़की बोल रही थी उसका नाम क्या है? सबीन। डॉक्टर सबीन सर। पहले सबीन ने तो पहले भी बोला था कराची से। नहीं सर, पहले मैंने कभी प्रेजेंट नहीं किया आपको। नहीं, आप अभी लेक्चर से पहले आप बोली जी थी सर, कराची। जी सर, मैं बता रही थी कि मेरे साथ जो था मैक्यूनल बैट HIV वाली में बुरा हुआ है। और चलो कोई बात, अगली बार ठीक है। अच्छा सर, हाँ, इसमें अवैस तुम कहिए। मैसेज आया हुआ था कि MS के कोई कैंडिडेट हैं कि उनका भी लॉन्ग केस का पैटर्न है, तो उनके लिए मैंने एक चीज़ ऐड करनी है कि जो YouTube वाला चैनल है, उसके अंदर सारी जो ये एक्सटेंडेड टॉक से पहले की वीडियोस हैं, लॉन्ग केस की डिस्कशंस हैं, आप डॉक्टर राशिद के साथ की, डॉक्टर शनाज कौसर, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर रूबा वाली, वो सारी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जो लॉन्ग केस वाले MS वाले हैं, दे कैन स्टिल यूज दोज वीडियोस। गुड गुड, चलें। डॉक्टर वैस काइंडली बताइएगा, JP माला का मैंने पूछा था आपसे, वो आप सजेस्ट करते हैं? क्या जी? जेपी सर, ये JP माला बुक है, उसमें भी केस डिस्कशंस लिखी हुई हैं। वो बुक थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए ज़रूर अच्छी है, बट एज नेक्स्ट एग्जाम का जो प्रपोज टाइम आया है वो 2 मंथ्स के बाद का है, कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में शायद टेंटेटिव स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो इस वक्त वो 600-700 सफ़े की किताब पढ़ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, नहीं, अगर आप कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज करता है, जैसे प्राइमरी एमेनोरिया वाला जैसे टॉपिक है, या सब फर्टिलिटी का कोई टॉपिक आप समझते हैं कि जो चीज़ मुझे आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रही, तो वो आप ज़रूर सर्च कर सकते हैं और उसको वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। बट कीप इन माइंड कि वो बुक का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा पुराना है, और उसके बाद गाइडलाइंस और गाइडेंस जो है वो चेंज भी हुई है। वो किताब मैंने भी देखी हुई है, वो किताब मैंने भी देखी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ हमारे FCPS के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजफुल है। तो उसके छोटे छोटे से सेक्शन हैं जो यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन जैसा वैस ने कहा सारी किताब पढ़ के तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। सर, ये जो लॉन्ग केसेस की बुक्स हैं, जैसे सना उजाला या शाजिया खटक, तो डॉक्टर अवैस से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या वो उन्होंने पढ़ी थी? अवैस, तुमने किताबें पढ़ी थी? जी सर, मैंने पहला लॉन्ग केस दिया था, उसमें मैंने जो है डॉक्टर शाजिया खटक वाली बुक पढ़ी थी, और जो अब एक्सटेंडेड टॉक्स वाला था उसमें मैंने उसी बुक से जो है वो थोड़ा बहुत जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री पॉइंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट वो देखे थे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ी हुई थी तो वो मेरे लिए रिवाइज करना आसान था।
जो दूसरी बुक है डॉक्टर सना उजाला की, वो भी उसी तरह की बुक है, इट इज़ इक्वली गुड, और उसको भी बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन में ये लिखा है कि चूज़ आइदर वन, और उनमें से कोई सी भी आप एक बुक यूज़ करते हैं तो वो आपको जितना एक लॉन्ग केस वाले पैटर्न और वो आपको ओरिएंटेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बट डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडिंग बोथ द बुक्स, या उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए। और वो भी मैं सिर्फ इस वजह से सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो कराची वाले कैंडिडेट्स थे, दे ऑल सेड कि आपकी कराची के एग्जामिनर्स दे केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस लॉन्ग केस वाले पैटर्न पे। मैंने किताबें नहीं देखी, लेकिन जैसा वैस कह रहा है तो मेरा इम्प्रेशन ये है कि अब लॉन्ग केस तो है ही नहीं, अब तो एक्सटेंडेड टॉक्स है। तो उस नजर से आप देखिए उन किताबों को, मैंने नहीं देखी हुई। ये अभी आया कि मैंने पढ़ी हुई है, जिन्होंने पढ़ी है वो अपना एक्सपीरियंस बताए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर डॉक्टर हुमैरा बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। सर ये जुलाई में मेरा FCPS माशाल्लाह क्लियर हो गया है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी सर। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि आई एम योर स्टूडेंट, क्योंकि मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश थी, एक ये ऑनर है मेरे लिए कि सर मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ और मैंने आपसे बहुत सीखा है। और मैं समझती हूँ कि मेरा पार्ट 2 क्लियर होने में सबसे बड़ा हाथ सर आपका है। बहुत मेहरबानी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और सर दूसरा, मैं जो अभी FCPS की स्ट्रगल में अभी टेक पार्ट कर रहे हैं लोग, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो एक्सटेंडेड टॉक्स है सर, ये सिर्फ शॉर्ट केसेस करने से पास नहीं होगा। आपको इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी चाहिए, आपको इसके लिए लॉन्ग केसेस की अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, आपको इसके लिए टॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको इसके लिए MRCOG की जो एक्सटेंडेड टॉक्स, जो टॉक्स की बुक्स हैं, वो भी आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। अब जब ये सब कुछ आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और जैसे स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि हम भूल जाते हैं, तो जब ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो इनका एक कॉन्सेप्ट बनेगा ऑब्स का भी और गाइनिंग का भी। तो जब आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप कोई चीज भूलेंगे नहीं, और आप कॉन्फिडेंटली जब परफॉर्म करेंगे तो तब ही ये पास होगा एग्जाम। विदाउट कॉन्फिडेंस ये एग्जाम पास होने वाला नहीं। तो उसमें सर आप के लेक्चर्स, आपकी बुक्स और सर आपकी एनकरेजमेंट, मैं समझती हूँ कि जो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है इस चीज की है कि सर जो आप अपने स्टूडेंट को बकअप करते हैं, उसको हौसला देते हैं, उसको जो गिर भी गया होता है उसको कहते हैं कि उठो और दोबारा से इस दौड़ में हिस्सा लो। तो सर मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी एक उस्ताद की कामयाबी है। और सर मैं फिर आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और सबसे ज्यादा अपना अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर, कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दौर में पैदा किया है कि सर आप जैसे ग्रेट टीचर से पढ़ने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ताला आपको उम्र खिजर अता फरमाए, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, ये अल्लाह ताला आपका ये काम कंटिन्यू रखे, आप ही इसको कंटिन्यू रखें, और सर हम ऐसे ही आपको सुनते रहें। सर बावजूद इसके कि मेरा पार्ट 2 पास हो गया, लेकिन सर मैं आपका लेक्चर सुनना छोड़ ही नहीं सकती सर। मैं तो इंतजार में थी कि सर कब आप लेक्चर लें और कब मैं आपका लेक्चर अटेंड करूं। तो सर अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी दे सर। हम ऐसे ही आपसे, आपके नॉलेज से और आपके एक्सपीरियंस से सर हम इसी तरह मुस्तफीद होते। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। आपका मेरी आवाज कुछ भरा गई आपकी बातें सुन के, लेकिन आपने जो बात कही उसमें से जो मैं अखज़ करता हूँ वो आप सीखें जिंदगी में देना।
लेने को तो हर जगह हर कोई तैयार है, हर कोई तैयार है। मुफ्त की चीज कोई नहीं छोड़ता। आपने देखा शादी पे कैसे खाने पे जाते हैं, हालांकि घर पे इतना खाना पड़ा होता, लेकिन देने को तैयार नहीं है, हम देने को तैयार नहीं। तो आप सब जहाँ पे जो किसी को दे सके दें। मैं कहता हूँ मेरे पास तो थोड़ा सा इल्म है और मैं उसको जितना दे सकूं, अल्लाह मियां मुझे तौफीक दे, मैं जितना बांट सकूं। इसी की निस्बत से मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी बात सुनने को इस वक्त आप ऐसे बैठे हुए हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने कहा कि नेक इल्म को फैलाओ। आप सबके पास नेक इल्म है। ये नेक इसलिए है कि इस इल्म से औरतों की जानें बचती हैं, उनकी केयर बेहतर होती है। तो आप इस इल्म को इधर उधर सब जहाँ पे भी जिसको भी दे सके, चाहे वो TBA है, चाहे आपकी जूनियर डॉक्टर है, चाहे कॉलीग है, इवन सीनियर्स नीड सम एजुकेशन फ्रॉम देयर जूनियर्स। और आप ये अच्छी रवायत जारी रखें और इसको अपनाएं तो अल्लाह मियां हम सब की जिंदगी आसान करे, बरकत डाले, आपके भी काम में बरकत डाले और ऐसी ही बात चलती रहे। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। जज़ाकल्लाह सर। चलिए, मेरा ख्याल है अवैस तुम्हारे शुक्रिया के साथ कि तुमने इतनी अच्छी प्रेपरेशन की और इतना अच्छा प्रेजेंट किया उसको। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। सर आप ये मैं तो थ्रू आउट अपनी ट्रेनिंग क्लासेस और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहा हूँ और ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैं समझता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ और जो चीज़ हम लोग फेस करते रहे या जो आसानी हमें मिली उसको आगे शेयर करना ये फ़र्ज़ था। थैंक यू, थैंक यू। तो अवैस और इनकी वाइफ निदा दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, अब दोनों FCPS हैं और निदा तो मेरी साथी है, कॉलीग है प्रैक्टिस में। तो बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। अब इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे को मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर।